अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स के अंदर लाजमी करें। आज तहरीक लब्बैक के सरबराह साहिबजादा जनाब साद हुसैन रिजवी के हवाले से जो है बहुत ही अहम वो ख़बर है उनकी रिहाई के हवाले से, और ये एक कदम उठाया गया है उनकी रिहाई के हवाले से, बड़ा कदम है। और ये कदम उठाया है उनके चचा जनाब आमिर हुसैन ने, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक रिट वो पटिशन दायर की गई है उनकी वो तरफ से कि जनाब, और जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उसके अंदर वो मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, किन को जो है फ़रीक वो बनाया है। मैं आपको जो है उसका वो तमाम एप्लीकेशन है जो मौक़िफ़ इख्तियार गया है वो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। इसी तरह जो है मैं आपको ये तमाम उसकी तफसीलात जो हैं वो दे रहा हूं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह जनाब साहिबजादा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की नज़रबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हाफिज़ साद रिजवी के चचा जनाब आमिर हुसैन ने अपने वकील के ज़रिए दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और इसमें जिन लोगों को फ़रीक वो बनाया गया है इनमें होम सेक्रेटरी पंजाब, DCO लाहौर, CCPO लाहौर, सुपरिटेंडेंट जेल को जो है फ़रीक वो बनाया गया है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 अप्रैल को हाफिज़ साद रिजवी को SHO नवा कोर्ट ने गैर कानूनी गैर आइनी हिरासत में लिया। इनकी अरेस्ट की वजूहत जानने के लिए CCPO लाहौर, DCO लाहौर से जब रजू किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके चचा साद हुसैन रिजवी ने मज़ीद एप्लीकेशन के अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वहाँ वो कोर्ट के हवाले से कि भाई जो वहाँ से जो SHO हैं हमने उनसे पूछा, उनसे जो है कि भाई आप हमें वो बताएं कि आपने हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को किस यानी वजह से अरेस्ट किया गया है, इसकी वजूहत जो हैं हमें वो बताई जाएं। लेकिन SHO ने तमाम यानी वो जो नवा कोर्ट के SHO थे उन्होंने तमाम कोई भी ऐसी जो है वजूहत बताने से जो है हमें इनकार किया है। और उन्होंने फिर इसके अंदर ये कहा कि हाफिज़ साद जब उन्होंने इनकार किया SHO ने, तो फिर हमने CCPO लाहौर और DC लाहौर ने हमें ज़बानी तौर पर उन्होंने कहा कि हमें ये वो बताया कि भाई 1 माह के बाद जो है उनको रिहा वो कर दिया जाएगा हाफिज़ यानी साद हुसैन को। लेकिन 1 माह के बावजूद, उनको 1 माह से ज़्यादा अरसा होने के बावजूद रिहा नहीं किया गया। तो इस एप्लीकेशन में उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में DCO लाहौर से रजू करने पर साद रिजवी की नज़रबंदी के जो ज़ैदुल मियाद शुदा यानी हुक्मनामा था वो हमें वो थमा दिया गया। साद रिजवी किसी भी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं रहा। इनकी नज़रबंदी आइन के आर्टिकल 9, 4 और 25 के ख़िलाफ़ है। लिहाजा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को जो है उनकी नज़रबंदी को गैर आइनी और गैर कानूनी वो करार देते हुए इनको कलअदम वो किया जाए और रिहाई का फिलफौर जो है हुक्म दिया जाए। ये तो थी उनकी वो तरफ से उनके चचा आमिर हुसैन की जानिब से रिट वो पटिशन जो है वो दायर की गई है, और इसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो उन्होंने जो है वो बता दिया है, आपने वो सुन भी लिया है। तो ये एक बहुत वो बड़ा जो है इक़दाम उठाया गया उनके रिहाई के हवाले से, एक अमली इक़दाम उठाया गया है। और इससे पहले उनके वकला वो जनाब सैयद वकास हाशमी साहब भी जो है वो 2 दिन पहले जो है हाई कोर्ट के अंदर वो पेश हुए थे, और उनका कासिम खान से जो है मुकालमा भी हुआ था, और उन्होंने कहा था कि भाई उनकी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के हवाले से कि वो TLP के वो सरबराह हैं। तो हाफिज़ कासिम हुसैन यानी वो मैं वो कह रहा हूँ कि भाई यानी कासिम खान ऑनरेबल चीफ साहब जो हैं हाई कोर्ट, उन्होंने ये कहा कि आप TLP का नाम ना लें, आप ये कहें कि भी हाफिज़ साद हुसैन को जो है इस हवाले से आप वो बात करें। वो क्योंकि TLP को जो है बैन वो किया गया। फिर उस TLP के बैन के हवाले से भी आर्गूमेंट दिए हैं उनके
वकला जो सैयद वकास हाशमी साहब थे उन्होंने आर्गूमेंट दिए हैं। तो उन्होंने फिर ये कहा कि हम जो है, फिर उन्होंने इतराज़ किया, जो कासिम खान थे चीफ वो जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने इस बात पर एतराज़ किया कि उनके जो है साइन जो है वकालत नामे पर उनके साइन नहीं है। तो फिर उन्होंने ये तो तज़किरा किया कि जनाब हम वहाँ पर मिलने गए थे और जेल सुपरिटेंडेंट ने हमें मिलने से नहीं दिया गया, उनसे मिलने नहीं दिया गया। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि हमने हमारे पूछने पर जो है जेल सुपरिटेंडेंट ने हमें ये बताया कि ये इस्लामाबाद से खसूसी एक ताकतवर व तरीन वो शख्सियत के आर्डर हैं, यानी उनके कहने का मकसद ये था कि भाई इमरान खान की खसूसी हिदायत हैं कि भाई इनसे किसी को मिलने ना दिया जाए। तो इसलिए वकालतनामे पर हम उनके साइन हासिल नहीं वो कर सके। तो फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब कासिम खान ने फिर ये कहा कि फिर आप ऐसा करें कि पहले आप जो है ये एप्लीकेशन वापस वो ले लें और अब आप जो है मिलने की एप्लीकेशन दें। तो फिर ये उन्होंने इसको फिर एप्लीकेशन को निपटा दिया था। फिर इसी तरह आज जो है उनके चचा ने जो है ये इक़दाम किया है और ये कानूनी रिक्वायरमेंट होती हैं तो उनकी वो तरफ से जो है फिर अब ये एप्लीकेशन दायर की गई है। वो इसलिए कि अभी तक हुकूमत जो है इमरान खान और पंजाब हुकूमत जो है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से किसी को मिलने नहीं दे रही है। और ये मैं वो समझता हूँ कि ये ओछे हथकंडे हैं हुकूमतों के, और ये हुकूमतें जो होती हैं वो इंतकामी जो उन्होंने अब ये इख्तियार किया हुआ है उनको इंतकाम का निशाना यानी तो बनाया जा रहा है इस वक्त। हालांकि उन्होंने जिस अंदाज में जिससे यानी वो कोई वो दहशत वो गर्द नहीं है और ना ही उनमें जो है कोई ऐसी यानी टीएलपी ने कोई ऐसी यानी वो कार्रवाइयाँ की हैं, कोई अस्करी वो कार्रवाइयाँ की हैं कि भाई आप उनको मिलने नहीं वो दे रहे हैं। और टीएलपी जो है पाकिस्तान की एक मुहब्ब वतन पार्टी है, इसी वो तरह वो जो है सियासत के अंदर भी हैं, सियासी पार्टी भी हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह से वो सलूक करना और मिलने ना देना, और वो भी इस्लामाबाद से इमरान खान साहब आर्डर दें कि भाई इनसे किसी को मिलने ना दिया जाए, तो ये इससे जो है इंतकाम की बू आ रही है। और इससे जो है इंतकाम की बू इसलिए आ रही है कि भाई वो अब इनको तोड़ना चाहते हैं कि भाई इनको तोड़ दें, इनको जो है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जो है झुका दें, ये झुक जाएं और जिस तरह हुकूमत चाहती है यानी हुकूमत जिस तरह भी वो कहे वो मान ले, तो ये तो नहीं हो सकता है। और ना ही हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो है झुके हैं, ना ही वो बिके हैं, ना ही आइंदा ऐसी कोई यानी वो है कि भाई हुकूमत चाहे जितनी भी अपनी वो कोशिशें कर ले, लेकिन हाफिज़ साद हुसैन या टीएलपी के रहनुमा वो जो है कंप्रोमाइज़ वो करने पर जो है वो तैयार नहीं है। और ये तो थी एक ताज़ा वो तरीन अपडेट उनकी रिहाई के हवाले से, हाफिज़ साद हुसैन की रिहाई के हवाले से, और ये ताज़ा वो तरीन और उनके वो चचा ने जो है ये एप्लीकेशन वो दायर किया और इंशाल्लाह इसका जल्द ही नतीजा जो है वो सामने आएगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने किया हुआ है उनका जो है शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स के अंदर लाजमी करें। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।